हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 4 महीने की दुल्हन के कत्ल के बाद पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्द होने के लिए जाने वाले दूल्हे की सड़क हादसे में मौत। 4 महीने की दुल्हन को कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाला शख्स दरमियान में ही सड़क हादसे में हलाक हो गया। ये अफसोसनाक वाकया आदिलाबाद जिले के शहर के बंगारीगोड़ा में पेश आया। बताया जाता है कि बंगारीगोड़ा से ताल्लुक रखने वाले अरुण की शादी 4 महीने पहले निजामाबाद जिले के बालाकुंटा से ताल्लुक रखने वाली दीपा के साथ हुई थी और अरुण अपनी बीवी के किरदार पर शक करता था, जिसकी वजह से अक्सर इन दोनों के दरमियान झगड़े हुआ करते थे। जुमेरात की रात भी मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया और आज सुबह इसने दीपा को चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। इसके बाद खुद को पुलिस के हवाले होने के लिए अपनी बाइक पर स्टेशन जा रहा था कि ममता जंग मिल के पास इसकी बाइक खड़ी हुई लारी से टकरा गई, जिसके नतीजे में अरुण शदीद जख्मी हो गया और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात कर रही है। उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का 3 सितंबर को इजलास। तेलंगाना में कांग्रेस असेंबली उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए 2 सितंबर को मुनक्किद होने वाले प्रदेश इलेक्शन कमेटी के इजलास की तारीख तब्दील कर दी गई है। यह इजलास 3 सितंबर को मुनक्किद होगा। बताया जाता है कि 2 सितंबर को साबिक़ा चीफ मिनिस्टर आंजहानी वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की बरसी के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों के पेश नज़र कमेटी के अरकान ने तारीख में तब्दीली की सिफारिश की थी, जिस पर इजलास को 3 सितंबर को मुनक्किद करने का फैसला किया गया। प्रदेश इलेक्शन कमेटी का इजलास शाम 4 बजे मुनक्किद होगा, जिसमें पार्टी टिकट के लिए दाखिल की गई तमाम दरख्वास्तों की जाँच की जाएगी। 4 सितंबर सुबह 10 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें उम्मीदवारों के नामों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद में वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने जिला इलेक्शन ऑफिसर्स और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स का इजलास मुनक्किद किया ताकि वोटर लिस्ट पर नजरसानी के काम का जायजा लिया जाए। ग्रेटर हैदराबाद के असम्बली हल्का जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारों ने शिरकत की। विकास राज ने ओहदेदारों से कहा कि फॉर्म 6, 7 और 8 के तहत दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों की आजिलाना तौर पर यकसुई करें। वोटर्स के नामों की शमूलियत और फहरिस्त में पाई जाने वाली गलतियों की दुरुस्तगी अहमियत की हामिल है। उन्होंने रोजाना के असास पर दरख्वास्तों की यकसुई की हिदायत दी। विकास राज ने कहा कि एतराज़ात की यकसुई के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए ताकि मुकर्ररा मुद्दत में तमाम दरख्वास्तों की यकसुई की जा सके। उन्होंने कहा कि 3 सितंबर तक डेटा प्रोसेसिंग और अपलोड करने का काम मुकम्मल कर लिया जाए। विकास राज ने फोटो शनाख्ती कार्ड की प्रिंटिंग के काम में तेजी पैदा करने की हिदायत दी ताकि हर मुस्तहिक वोटर को शनाख्ती कार्ड हासिल हो। उन्होंने रायदही के सिलसिले में शऊर बेदारी मुहिम की अहमियत को उजागर किया। चार मीनार के करीब जल्द ही मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स की होगी तामीर। तारीखी चार मीनार के तरफ पार्किंग के मसाइल अब जल्द ही हल होंगे, क्योंकि रियासती हुकूमत ने चार मीनार बस स्टैंड यानी चार मीनार शालीबंडा रोड पर मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए मुख्तलिफ गोशों से जोर दिए जाने पर DBFOT फ्रेमवर्क पर अवामी खान की शिराकत यानी PPP के तहत एक मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स तामीर करने का फैसला किया है और खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए इसमें दिलचस्पी रखने वालों से बिड्स तलब किए हैं। इसके लिए बिड्स की कुशादगी 16 सितंबर को की जाएगी। इस मुजव्वजा MLP कॉम्प्लेक्स का रकबा तकरीबन 3493 मुरब्बा मीटर होगा, जिस पर 3 सेल्लार्स और 3 फ्लोर्स होंगे और इसमें 145 से 150 4 व्हीलर्स और मसावी तादाद में 2 व्हीलर्स के लिए पेड पार्किंग की सहूलतें होंगी। सेल्लार 1 और ग्राउंड फ्लोर पर हॉकर्स के लिए कमर्शियल शॉप्स होंगे। ज़राए ने कहा कि GHMC के इलाके पुराने शहर की मजमूई तरक्की के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी कुल कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने PPP मोड के तहत एक MLP कॉम्प्लेक्स तामीर करने का फैसला किया है। यह शहर में नामपल्ली के बाद इस तरह का दूसरा मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स होगा जो ज़ेर तामीर है। इस प्रोजेक्ट का मकसद मल्टीपल फ्लोर्स में आलमी मियार की पार्किंग सहूलत फराहम करते हुए विजिटर्स की ज़रूरत को पूरा करना है। पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल के खिलाफ वज़ारत उमूर खारजा की एडवाइजरी। वज़ारत उमूर खारजा ने पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है। तशरीह प्लेटफॉर्म्स के तौर पर पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल में इजाफे के पेश नज़र ये एडवाइजरी जारी की गई है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद डी बालिया ने जारी करदा एक बयान के जरिए कहा कि यह तशवीशनाक रुझान है जहाँ ट्रैवल एजेंट्स अपनी एजेंसी या कंपनी के स्टिकर्स चिपका करते हुए हिंदुस्तानी पासपोर्ट के कवर को ख़राब कर रहे हैं। यह अमल न सिर्फ पासपोर्ट की अहमियत को कम करता है बल्कि पासपोर्ट की निगहदाश्त से मुताल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत के गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी भी होती है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद ने कहा कि हिंदुस्तानी पासपोर्ट के बाहरी कवर पर अशोका चक्र के साथ कौमी एम्बलम भी होता है और इसमें कई सिक्योरिटी फीचर भी हुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि एजेंट्स की जानिब से पासपोर्ट्स पर तशहीरी स्टिकर्स चिपका करने के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इस किस्म के एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में सांस लेने से मुताल्लिक RSV की दहशत। तेलंगाना में सांस लेने से मुताल्लिक रेस्पिरेटरी सिंक्शियल वायरस इन्फेक्शन केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। तशवीशनाक बात यह है कि इस वायरस का छोटे बच्चे ज्यादा शिकार हो रहे हैं और हफ्ता 10 दिन से हॉस्पिटल्स में RSV इन्फेक्शन के केसेस में मुब्तला मरीज भारी तादाद में रुजू हो रहे हैं। इस इन्फेक्शन का शिकार होने वालों का ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, जिसके नतीजे में सांस लेने में मुतासरीन को मुश्किलात हो रही है। इस बीमारी में मुब्तला होने वाले अफराद में शदीद बुखार, खांसी, हलक दर्द, बदन दर्द, सर दर्द, जुकाम जैसी अलामतें पाई जा रही हैं।
हैं। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट राजा राव ने बताया कि हालिया दिनों में ऐसे केसेस में जबरदस्त इजाफा हो गया है, साथ ही निमोनिया के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्दी अक्सर निमोनिया का बाइस बन रही है। 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले ज़ईफ अफराद इस इन्फेक्शन का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। साथ ही दरमियानी उम्र के लोग भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। जो लोग इस इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं, इनमें बुखार, खांसी, जुकाम और कमजोरी हफ्ता 10 दिन तक पाई जा रही है। छोटे बच्चों में इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाने से इनका ICU में इलाज करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि खांसी के आगाज के साथ ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। बसूरत दिगर ये इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। हिंदुस्तान में हर साल औसतन 3.31 करोड़ बच्चे RSV का शिकार हो रहे हैं, जिसमें 10% बच्चों को हॉस्पिटल्स में शरीक करवाकर इलाज किया जाता है। इस साल 59,600 बच्चों को इस इन्फेक्शन की वजह से मौत वाक़ई हुई। 2 साल से ज्यादा उम्र का हर बच्चा कम से कम एक मरतबा इस वायरस से मुतासिर होता है। इस साल इसका असर और भी ज्यादा बढ़ गया है। तेलंगाना में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा पीर को अजला, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट और यादाद्री भोंगीर में बास मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि 2 से 4 सितंबर बास अजला में कहीं कहीं हल्की तवसत या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में कमजोर हो गया है। GHFC हुदूद में 11,700 डबल बेडरूम मकानात हैं तैयार। फलकनुमा के पास 820 फ्लैट्स की कल हवालगी होगी। हर असेंबली हल्के में 500 इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया गया है। GHFC हुदूद में इस्तेफादा कुनिंदगान में 11,700 मकानात की 2 सितंबर को तकसीम के इंतजाम किए गए हैं। ये मकानात GHFC हुदूद के 24 असेंबली हल्कों में 11,700 इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए जाएंगे। ओहदेदारों के मुताबिक हर असेंबली हल्के से 500 इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया गया है। GHMC के 9 मुकामात पर डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का प्रोग्राम होगा। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क और शहरी तरक्की तारक रामाराव कुतुबुल्लापुर असेंबली हल्के के बहादुरपल्ली में इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, जबकि वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी शहर के महाकाली वन इलाके में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी। हल्का असेंबली बहादुरपुरा के तहत 820 डबल बेडरूम मकानात की तकसीम की तकरीब तकरीबन 12:30 बजे दोपहर फारूक नगर के पास फलकनुमा में मुनक्किद होगी। 69 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से 820 डबल बेडरूम फ्लैट्स फलकनुमा पैलेस के पास में फारूक नगर में तामीर किए गए हैं। बल्लागुड़ा मंडल के तहत डबल बेडरूम फ्लैट्स की तकसीम की तकरीब में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी, जनाब मोहम्मद मौज़म खान रुकन असेंबली बहादुरपुरा शिरकत करेंगे, जबकि रियासती वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली बल्लागुड़ा मंडल में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम करेंगे। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा महेंद्र रेड्डी राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के नारसंगी और बैरागीगुड़ा में मुनक्किद होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। श्रीलिंगमपल्ली असेंबली हल्के में वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ श्रीनिवास यादव इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इसी दौरान वज़ीर फाइनेंस हरीश राव पटेचेरू असेंबली हल्के के कल्लूर वन, वज़ीर लेबर मल्लारेड्डी मिर्चल असेंबली हल्के के अहमदगुड़ा, मेयर GHMC विजयलक्ष्मी उप्पल असेंबली हल्के के श्रीनगर कॉलोनी में होने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ मिर्चल असेंबली हल्के के प्रताप संगारम में होने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। बैंक में नौकरियां। SBI में क्लर्क और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की 6,000 से ज्यादा नौकरियों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, जो मुल्क का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले नौजवानों को क्लर्क और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की मुलाजिमतें फराहम करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। मुल्क भर में 6,160 मुलाजिमतों को पुर करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं। अहल उम्मीदवार 1 से 21 सितंबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। मुल्क भर में 6,160 नौकरियां खाली हैं। SC के लिए 979, ST के लिए 514, OBC के लिए 1,379, इख्तिसादी तौर पर पसमानदा तबकात यानी EWS के लिए 603 और गैर महफूज कोटे में 2,665 मुलाजिमतें हैं। SBI ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि तेलंगाना में 125 और आंध्र प्रदेश में 390 मुलाजिमतें खाली हैं। इन मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवारों का किसी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारे से डिग्री पास होना जरूरी है। दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों के लिए अक्टूबर या नवंबर के महीने में रिटन एग्जाम ऑनलाइन लिया जाएगा। उम्मीदवारों का इंतखाब मुकामी ज़बान के टेस्ट, सर्टिफिकेट्स की तस्दीक और तिब्बी मुआयने के साथ ऑनलाइन टेस्ट के बाद किया जाएगा। मुंतखब उम्मीदवारों को 1 साल के लिए तरबियत दी जाएगी। तरबियत के दौरान 15,000 रुपये माहाना स्टाइपेंड दिया जाएगा। कोई और अलाउंस दस्तियाब नहीं रहेंगे। 1 अगस्त 2023 को उम्मीदवारों की उम्र 20 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। जनरल, OBC, EWS जुमराजात के उम्मीदवारों को 300 रुपये की फीस अदा करके दरख्वास्त देना होगी। SC, ST माजूर उम्मीदवारों को दरख्वास्त की फीस से मुकम्मल छूट रहेगी। तेलंगाना में टीचर्स के तबादलों और तरक्कियों का शेड्यूल हुआ जारी। जानिए मुकम्मल तफसीलात। तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से टीचर्स के तबादलों की मशरूत इजाज़त के बाद हुकूमत इस महीने की 2 तारीख से तबादलों का अमल शुरू करेगी। तेलंगाना के महकमे तालीम ने इस सिलसिले में शेड्यूल जारी किया है। इन तबादलों में टीचर जोड़े को इजाफी पॉइंट्स अलॉट किए जाएंगे। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट ने हतमी फैसले से मशरूत टीचर्स के तबादले का हुक्म दिया है। इसके मुताबिक जो लोग तबादले के ख्वाहिशमंद हैं, इन्हें अपनी दरख्वास्तें इस महीने की 3 से 5 तारीख तक ऑनलाइन दाखिल करनी होगी। ऑनलाइन दरख्वास्तों की कापियाँ DEO ऑफिस में 6-7 को जमा कराई जाएँ। ओहदेदारान 8
8 और 9 तारीख को दरख्वास्त देने वालों के नाम डिस्प्ले करेंगे। एतराज़ात 10 और 11 तारीख को वसूल किए जाएंगे। सीनियरिटी लिस्टें 12-13 को शाया की जाएंगी। एडिट का ऑप्शन 14 तारीख को दिया जाएगा। 15 तारीख को प्रिंसिपल्स के तबादले ऑनलाइन किए जाएंगे और 16 को प्रिंसिपल्स की खाली जायदादों को डिस्प्ले किया जाएगा। 17, 18 और 19 को इन्हें स्कूल असिस्टेंट से हेडमास्टर के तौर पर तरक्की दी जाएगी। स्कूल असिस्टेंट की खाली जायदादें 20 और 21 तारीख को डिस्प्ले की जाएंगी। अगर आप 21 तारीख को वेब ऑप्शंस डालते हैं तो 22 तारीख को एडिट ऑप्शन इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। स्कूल असिस्टेंट के तबादले 23 और 24 तारीख को किए जाएंगे। 24 तारीख को स्कूल असिस्टेंट की जायदादों को डिस्प्ले किया जाएगा। 26, 27 और 28 को एसजीटी से स्कूल असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। 29, 30, 31 को एसजीटी की खाली जायदादों को डिस्प्ले किया जाएगा। तरमीम के लिए एडिट ऑप्शन 2 अक्टूबर को दस्तयाब होंगे। एसजीटी माहिर लिसानियात और पीईटी के तबादले 3 अक्टूबर को किए जाएंगे। 5 से 19 अक्टूबर तक अपील का मौका दिया जाएगा। ये मुजव्वज़ा कवायद हैं। 1 सितंबर को कट ऑफ तारीख के तौर पर टीचर्स के लिए 8 साल और प्रिंसिपलों के लिए 5 साल तवील मुद्दत के लिए लागू करने की तजवीज़ दी गई है। टीचर या हेडमास्टर्स की जायदादें जिन्होंने 5 या 8 साल मुकम्मल कर लिए हैं इनको आसामियों के तौर पर दर्ज किया जाएगा। रिटायरमेंट से पहले 3 साल से कम सर्विस वाले टीचर और प्रिंसिपल को लाजमी ट्रांसफर से छूट रहेगी। रियासती सतह के ओहदेदारों ने जिलाई ओहदेदारों को तमाम किस्म की तरक्कियों के लिए सीनियरिटी लिस्टें तैयार करने की हिदायतें दी हैं। तरमीम करने और नए सिरे से दरख्वास्त देने का मौका पहले से दरख्वास्त देने वाले टीचर्स की दरख्वास्तों में तरमीम करने और इसके अलावा स्पोर्ट्स ट्रांसफर यानी टीचर जोड़े के लिए पॉइंट्स लगाने का मौका फराहम किया गया है। लड़कियों के स्कूलों में काम करने वाले प्रिंसिपल और टीचर्स को जिनकी उम्रें 1 सितंबर तक 50 साल से कम हैं इनके लिए लाजमी तबादले के लिए तजावीज़ भेजी है। एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 158 रुपये की कमी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जुमे को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 158 रुपये की कमी की है। यह कीमतें आज 1 सितंबर से लागू होंगी। इस तब्दीली के बाद अब दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1522 रुपये हो गई है। इस हफ्ते के शुरू में हुकूमत ने मुल्क भर के तमाम कनेक्शन रखने वालों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कमी की थी। तिजारती और घरेलू दोनों एलपीजी माय पेट्रोलियम गैस सिलेंडरों के लिए माहाना नजरसानी हर महीने की पहली तारीख को की जाती है। इससे पहले अगस्त में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 99 रुपये 75 पैसे की कमी की थी। G20 से बंदरों को दूर रखने के लिए लंगूरों के पोस्टर और आवाज़ का सहारा। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 रहनुमाओं का इजलास होगा, जिसके पुरअमन इनेकाद के लिए हुक्काम ने अनोखा तरीका तलाश किया है। नई दिल्ली में बंदरों की बड़ी तादाद को खतरा समझा जाता है, जो मसरूफ सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों को खतरे में डाल देते हैं और इसके अलावा अक्सर रिहाइशों पर हमला भी करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंदरों की बड़ी तादाद और उनकी हरकतों को मद्देनजर रखते हुए हुक्काम की जानिब से बंदरों को G20 समिट के इजलास में अफरा तफरी बचाने और उन्हें इजलास से दूर रखने के लिए अनोखा तरीका तलाश किया है। बंदरों को दूर भगाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में बड़े और लड़ाका लंगूर बंदरों के लाइफ साइज तस्वीरें बोर्ड नस्ब कर दिए गए हैं। हुक्काम का कहना है कि जानवरों की आवाजें निकालने वाले 30 से 40 अफराद को मुख्तलिफ मुकामात पर भी तैनात किया जाएगा, जो जानवरों की आवाजें निकालकर इजलास की हुदूद में दाखिल होने वाले छोटे बंदरों को डराकर दूर रख सकें। बंदरों को मखसूस मुकामात पर खाना भी फराहम किया जाएगा ताकि वो खाने की तलाश में इधर उधर टहलते ना फिरें। जीएसटी रेवेन्यू में 11% का इजाफा। अगस्त में 1.6 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन। मुल्क के जीएसटी रेवेन्यू में सालाना बुनियाद पर मजबूत इजाफा दर्ज किया गया है। मौसूला खबर के मुताबिक अगस्त महीने में जीएसटी कलेक्शन तकरीबन 1.6 लाख करोड़ रुपए रहा, जो 1 साल पहले के मुकाबले में 11% ज्यादा है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने जुमे को सालाना जीएसटी कलेक्शन की जानकारी दी, जो मरकजी हुकूमत के लिए खुश आइंद है। जहां तक गुज़िश्ता साल अगस्त महीने में जीएसटी कलेक्शन की बात है तो उस वक्त तकरीबन 1.44 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी पार्लियामेंट तहलील कर दिए जाने के इम्कानात। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मरकजी हुकूमत मुल्क में लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने जुमे को वन नेशन वन इलेक्शन के मौजू पर एक कमेटी तश्कील दे दी है। मालूम हुआ है कि साबिक़ा सदर रामनाथ कोविंद इस कमेटी की सरबराही करेंगे, ताहम इस मामले पर हुकूमत की जानिब से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। ऐसा लगता है कि मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट और असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ करवाने का मनसूबा बनाया है। तेलंगाना समेत कई रियासतों के इंतखाबात करीब आ रहे हैं। इसी तनाजुर में कोविंद कमेटी एक मुल्क एक इंतखाब के इम्कानात का जायजा लेगी। दूसरी तरफ मालूम हुआ है कि मरकज ने जुमेरात को ऐलान किया कि पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास सितंबर में 5 दिनों के लिए मुनक्किद किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट 18 से 22 सितंबर तक 5 दिनों के लिए खुसूसी इजलास मुनक्किद करेगी। ताहम पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के इनेकाद की वजूहात का इंकिशाफ नहीं किया गया। इस ऐलान के अगले ही रोज पार्लियामेंट और असम्बलियों के एक साथ इलेक्शन के लिए कमेटी कायम करने की खबर सियासी हल्कों में गर्मा गर्म बहस का बाइस बन रही है और ये इत्तला है कि इंतखाबात के लिए खुसूसी बिल लाया जाएगा। दूसरी तरफ इत्तलात है कि मरकजी हुकूमत लोकसभा को तहलील करके क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन करवा सकती है।
साबिका रुकने पार्लियामेंट को उम्र कैद की सजा, पसंद के उम्मीदवार को वोट न देने पर इलेक्शन के दिन 2 अफराद को गोली मार दी गई थी। रियासत बिहार में 28 साल पहले इलेक्शन के दिन हुए दोहरे कत्ल के मामले में आरजेडी के कायद और साबिका रुकने पार्लियामेंट प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है। अदालत ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाते हुए आज फैसला जारी किया है। वाज़ेह है कि हाल ही में इन्हें इसी केस में पटना हाई कोर्ट ने बेकसूर करार देते हुए फैसला सुनाया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। अदालत उस्मा ने इन्हें मुजरिम करार देते हुए इन्हें सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने बिहार हुकूमत को मतूफियान के अरकान खानदान को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का भी हुक्म दिया है। साल 1995 में बिहार में असेंबली इलेक्शन के मौके पर इलेक्शन के दिन प्रभुनाथ सिंह बीजेपी की जानिब से मुकाबला कर रहे थे। पोलिंग के दिन सरन जिले के चापरल में फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसमें 2 लोग हलाक हो गए थे, जबकि एक और जख्मी हुआ था। इस वक्त इल्जाम आयद किया गया था कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को वोट देने का मशवरा दिया है, इसे वोट न देने पर बरहमी के आलम में प्रभुनाथ ने फायरिंग की थी, जिस पर इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। जब चांद पर हो जाएगी रात और प्रज्ञान विक्रम बंद कर देंगे अपना काम, तब फाइल होगा एक खास डिवाइस। चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर लैंड हुए 10 दिन हो चुके हैं, यानी अब इसके पास तहकीकी अमल अंजाम देने के लिए आज का दिन छोड़कर 4 दिन बचे हुए हैं। 6 सितंबर को चांद पर रात हो जाएगी और इसके साथ ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर गैर फाइल हो जाएंगे, यानी ये दोनों अपना काम करना बंद कर देंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि लैंडर मॉड्यूल में एक ऐसा डिवाइस है जो अपना काम तब शुरू करेगा जब चांद पर रात होने के बाद प्रज्ञान और विक्रम काम करना बंद कर देंगे। दरअसल चंद्रयान 3 के साथ एक पेलोड LRA भी गया है। इस पेलोड को नासा ने डेवलप किया है। ये पेलोड अपना काम चांद पर रात होने के बाद शुरू करेगा। इंडिया इत्तेहाद में शामिल जमातों ने मिलकर लोकसभा इलेक्शन लड़ने का कर दिया ऐलान। मुंबई के इजलास में मुश्तरका बयान हुआ जारी। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के इजलास के दूसरे दिन इख्तितामी सेशन में अपोजिशन लीडरों ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए 2024 के लोकसभा इलेक्शन जहां तक मुमकिन हो मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। बयान में मजीद कहा गया है कि मुख्तलिफ रियासतों में इत्तेहाद में शामिल 28 जमातों के दरमियान सीटों की तकसीम का इंतजाम जल्द ही शुरू हो जाएगा और उसे देने और लेने के बाहमी ताउन के साथ अंजाम दिया जाएगा। इंडिया इत्तेहाद की तमाम रुकन जमातें जल्द ही मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कई मसाइल पर अवामी रैलियां निकालेंगी। इनका नारा जोड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया है। एक 14 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी भी तश्कील दी गई है, जिसमें सीनियर लीडर शरद पवार, KC वेणुगोपाल, MK स्टालिन, हेमंत सोरेन, अभिषेक बैनर्जी, संजय रावत, तेजस्वी यादव और दीगर शामिल हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमत 300 रुपए के पार। पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमत 300 रुपए फी लीटर से पार कर गई है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक आलमी मंडी में बढ़ती हुई कीमतों और शरह मुबादला में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतों में रद्दोबदल का फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपये 91 पैसे और डीजल की फी लीटर कीमत में 18 रुपये 44 पैसे का इजाफा किया गया। इस इजाफे के सबब पेट्रोलियम मसनूआत की फी लीटर कीमत मुल्क की तारीख में पहली बार 300 रुपए से तजावुज कर गई है। इजाफे के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 305 रुपए 36 पैसे जबकि डीजल की कीमत 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।